हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो लेक्चर है आज के लेक्चर में कई टॉपिक से हम क्वेश्चन लिए हैं और उस पूरे टॉपिक को हम सॉल्व कराएंगे। और आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा होगा। रीजनिंग जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं, इसके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा आज का लेक्चर। और आज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी लिया गया है। इसमें पजल भी है, सिलॉक्स भी है, चाइनीज़ कोडिंग, बहुत कुछ है। तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को देखिए और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, जितने लोग हैं मेन यहाँ पे जितने लोग हैं वीडियो एग्ज़ाम के लिए हैं, तो वीडियो एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। इसका अभी कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में आपको डेट देखने को मिलेगा और इसका एग्ज़ाम भी 100% होगा। तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए, बाकी आप लोग इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रहा हो उसको देख लीजिएगा। चलिए हम आज के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। अब देखिए, पहला पजल है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने पजल आपको सिखाया है आज से 2 दिन पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने बताया है कि पजल को कैसे सॉल्व करना है। ये काफ़ी आसान पजल है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने पजल जब भी सॉल्व किया है आप लोगों को बताया है कि जब भी आप पजल को सॉल्व कीजिए तो उसका एक फॉर्मेट होता है सॉल्व करने का, उसी फॉर्मेट पे हमें सॉल्व करना होता है। पहले 3 से 4 लाइन क्या होता है, पजल का इन्फॉर्मेशन होता है कि पजल किस टाइप का है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 8 व्यक्ति हैं, PQRSTUVW। एक वर्गाकार टेबल है। वर्गाकार टेबल के इर्द गिर्द इस तरह बैठे हैं कि उसमें से 4 वर्गाकार टेबल के 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 मेज के मध्य भुजाओं पर। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। यहाँ एक मेज है, ये एक मेज हो गया, और जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं 4 कोने पे और 4 मध्य पे, तो ये आपके सारे लोग हो गए। अब देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। आगे क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र विमुख हैं। कोने पर बैठे व्यक्ति केंद्र विमुख हैं, मतलब बाहर की तरफ ये देख रहे हैं। ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। और जबकि भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति केंद्रोन्मुख हैं, मतलब ये जो व्यक्ति बैठे हैं ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो ये हमने पजल का आइडिया लगा लिया कि पजल किस प्रकार का है और कैसे हम लोगों को इसको अरेंज करना है। उसके बाद अब देखिए, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन था। इस पजल में आधे से अधिक क्या था, ये बस दिया था कि पजल कैसा है और कैसे उसका अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ से ये 3.5 लाइन ये क्या है, आपका वो इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पे हम लोग पजल को सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपका सेट हो जाएगा उसको सेट करेंगे, वरना क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे। R भी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भी किधर देख रहा है। भी उत्तर की तरफ देख रहा है, मतलब अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ देख रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि अंदर भी देख रहा है, बाहर भी देख रहा है, नॉर्थ भी देख रहा है, साउथ भी देख रहा है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सब लोग क्या देख रहे हैं, साउथ की मतलब अंदर की तरफ देखते हैं। या ना साउथ और नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ देखते हैं, जब तक कि डायरेक्शन ना दिया हो। यदि डायरेक्शन दे दिया है तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, और डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम सबको मान के अपना कंडीशन लिखेंगे कि वो किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। अब देखिए, R भी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। R भी के दाएं कहाँ होगा, यहाँ होगा। इस तरह हमने बना दिया। R और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और W के बीच एक व्यक्ति बैठा है। P W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो है W का निकटतम पड़ोसी नहीं है और कोने पर नहीं बैठा है। P जो है कोने पे नहीं बैठा है, मतलब P कहाँ बैठा है,
मध्य में बैठा है तो हम ऐसे कर देंगे। देखिए जब कॉर्नर आएगा, कॉर्नर पे कोई बैठेगा तो आप यल बना दीजिए, और जब मध्य में कोई बैठेगा तो बस आप उसके नीचे ऐसे कर दीजिए। ये इंडिकेशन होगा कि हाँ वो मध्य पे बैठा है। फिर क्यू ओ के सम्मुख हैं, मतलब क्यू कहाँ है, ओ के सम्मुख, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो यू के निकटतम बाएं हैं, जो किसके लिए आया है, जो आया है यस के लिए, तो जो यू के निकटतम बाएं हैं, तो यू के निकटतम बाएं हमने ऐसे बना दिया। अब देखिए इसको हम लोग सेट करते हैं, और सेट काफ़ी आसानी से हो जाएगा। आप इसी कंडीशन को ले लीजिए, उसके बाद इस कंडीशन को लेने के बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए इसमें कहाँ क्या गया है, यस और क्यू क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया क्यू और यहाँ पे बना दिया यस। थोड़ा और अच्छे से बना दें, यहाँ पे बन गया यस। यस यू के क्या है, बाएं तरफ है, यहाँ पे दिया है यस यू के बाएं तरफ है। तो हम लोग देखिए यदि यू को हम यहाँ लिख दें तो यू तो बाहर की तरफ देख रहा है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यू को यहाँ नहीं बैठाएंगे, यू को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। तो ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये यस किधर होगा, दाएं हो गया। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपका हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आर डब्ल्यू के बीच में एक लोग हैं और भी के राइट साइड में कौन है, आपका ये आर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप डब्ल्यू को यहाँ बैठा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको सेट करते हैं। यहाँ पे भी के राइट साइड में कौन है, आर है। यदि हम भी को यहाँ रख दें तो क्या राइट साइड पे आर आएगा, पहले से यस बैठा है, तो इसका मतलब भी का प्लेस ये नहीं है। यदि हम भी को यहाँ रख दें तो आपका आर कहाँ आ जाएगा, भी के राइट साइड, मतलब आर आपका यहाँ आ गया। तो आर जब यहाँ आ जाएगा, तो आर यहाँ आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ भी यहाँ रख दिए तो आर आपका यहाँ आ गया। अब हम लोगों को क्या बोला है कि आर और डब्ल्यू के बीच में एक लोग, तो डब्ल्यू आपका कंफर्म हो गया कि यहीं होगा। और डब्ल्यू के पास में पी नहीं है, तो पी को आप यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो पी को कहाँ रखेंगे, डब्ल्यू को यहाँ रख दीजिए, पी आपका यहाँ आ गया। और पी बोला है कि कॉर्नर पे नहीं है, तो ये मिडिल पे आ ही गया। अब बच कौन गया, बच गया आपका पी क्यू आर एस टी, टी को आप यहाँ रख दीजिए, आपका पजल सॉल्व हो गया। तो ये काफ़ी आसान पजल था, एक कंडीशन में बनने वाला पजल था, और एक कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, पजल को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी आसान पजल है, मतलब ये चाइनीज़ कोडिंग है, और चाइनीज़ कोडिंग को हम लोगों को सॉल्व करना काफ़ी आसानी से आता है। अब देखिए ये कुछ कोडिंग दिया गया है, और इस कोडिंग से आपको पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। तो हम लोग इसमें निकालते हैं। देखिए आप लोगों को पूरा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इकोनॉमिक्स देख लीजिए, इकोनॉमिक कहाँ कहाँ लिखा है। आपका इकोनॉमिक यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई और मैच हो रहा है, इसको बस मैच कर लीजिए। फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई मैच नहीं हो रहा है, तो बस इसको आप मिला लीजिए। इसमें कौन सा है जो आपका मिल रहा है, तो पी वाई आपका मिल रहा है, तो इकोनॉमिक का कोड क्या हो जाएगा, पी वाई। तो पी वाई आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एस यू किसके लिए कोड किया गया है, तो आप पहले एस यू को खोजिए। एस यू यहाँ दिया है, कहीं और दिया है, एस यू यहाँ दिया है और कहीं नहीं दिया है, मतलब कि पहले और थर्ड में दिया है, इसमें और इसमें। तो आप देखिए कि क्या इसमें कॉमन हो रहा है। फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर फोकस इज इम्पोर्टेंट, आपको कंफर्म हो गया कि फोकस क्या है, एस यू का कोड है, तो फोकस हम लोग बना देंगे, फोकस आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, इसका आपको कूट निकालना है। तो इसमें देखिए ये ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट,
यहीं पे आप चौथा पढ़ेंगे तो इसी में आपको मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। हम लोग इकोनॉमिक का कोड पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। टी वाई क्या है, इकोनॉमिक का कोड है, और जो बच गया वो किसका कोड हो जाएगा, ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। तो TAOMNX ये आपका कोड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, TANX और OM, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको करना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि दी गई संख्याओं में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो अंक दिए गए हैं ये 793, 689 इस तरह दिया गया है, तो इसको आपको डिजिट के अंदर ही आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। एक हम आपको बता दे रहे हैं, इसको यदि लिखना होगा तो 973 आया समझ में, इस तरह लिखना है। यदि आपको इसको लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, 9 पहले लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। आई बात समझ में। और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको खोजना है। तो देखिए सब बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, 9 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद 7, यही सबसे बड़ी संख्या होगी और दूसरा कोई नहीं होगा जो आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ देखेंगे तो 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 879। 879 कहाँ है, पाँचवा ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए फिर से आपका एक पजल देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है, 7 व्यक्ति ABCDEFG सोमवार से शनिवार, सोमवार से रविवार तक सप्ताह के अलग अलग दिनों में मूवी देखने जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। G और C के बीच एक व्यक्ति हैं, G और C। अब देखिए ये आपको आइडिया मिल गया कि ये क्या है, वीक बेस पजल है। तो वीक बेस पजल को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं इसको भी। ये पजल सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, बशर्ते कि हम लोगों को मेथड पता होना चाहिए कि हम लोग पजल को सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 7 व्यक्ति ABCDEF और G सोमवार से लेके और रविवार तक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोमवार हो गया, यहाँ पे मंगलवार हो गया, ये हो गया बुधवार, ये एक हो गया गुरुवार, गुरुवार के बाद आपका शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आपका शनिवार हो गया, फिर रविवार। ये आपका 7 अरेंजमेंट हो गया। इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये सब आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, बिना आपको कंडीशन पढ़े ही। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आपका 7 डे हो गया। अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। अब देखिए G और C के बीच एक व्यक्ति जाता है, G और C के बीच एक व्यक्ति जाता है। तो G हो गया और C हो गया, के बीच एक व्यक्ति जाता है। A C से पहले एक दिन पर जाता है। A जो है C से पहले जाता है, A C से पहले, तो A को हम यहाँ लिखेंगे, इस तरह हम बना देंगे। इमीडिएट दिया होता है कि तुरंत पहले जाता है तो हम लोग साइड में एरो देते हैं, लेकिन पहले जाता है तो हमें आइडिया नहीं है कि पहले कब जाता है, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के। G शुक्रवार को जाता है, तो G का आपका फिक्स हो गया, तो G आपका यहीं आएगा। फिर D सप्ताह के दूसरे दिन जाता है, ये भी आपका फिक्स हो गया, सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार होगा। 3 व्यक्ति D और F के बीच में जाते हैं, तो 1 2 3, काफ़ी आसान पजल निकल गया ये। तो F आपका यहाँ हो गया। B सोमवार और गुरुवार को नहीं जाता है, B आपका यहाँ नहीं होगा, और गुरुवार B आपका यहाँ नहीं होगा। फिर C के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या G से पहले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो
ये आपका कंडीशन बराबर है, मतलब जी के पहले या बाद जितने लोग जाते हैं उतना ही लोग जी के बाद या पहले जाते हैं। तो सी भी आपका फिक्स हो गया। जी और सी में कितने लोग थे? एक लोग थे, तो सी को आप यहाँ रख दीजिए। देखिए जी के बाद दो आपका पर्सन यहाँ पे है और सी के बाद भी, सी के पहले भी दो पर्सन हैं, तो ये आपका कंडीशन फिक्स हो गया। अब ए को हमें रखना है सी से पहले, तो ए को आप यहीं रख सकते हैं। इसको हम थोड़ा डिवाइड कर, अब देखिए बी आपका यहाँ होगा नहीं, तो बी आपका कहाँ हो जाएगा? बी आपका यहाँ हो जाएगा। और बच कौन गया? ए बी सी डी, ई आपका बच गया, तो ई आप यहाँ रख दीजिए। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो काफ़ी आसान पजल था, और इस तरह के पजल आप लोग करेंगे तो आप एक एक दो दो मिनट में इस टाइप के पजल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई लोग गलत करेंगे। देखिए इसमें है कुछ नहीं, इसमें दिया गया है, दी गई संख्या, ये संख्या है कि सभी सम अंकों के योग सभी विषम अंकों के योग के बीच में कितना अंतर है। अब देखिए सम संख्या क्या है? 8, 4, 2, फिर 6, और विषम संख्या क्या है? 1, 7, 5, 3, 4, 4। हाँ, अब इन दोनों को जोड़ के आपको अंतर निकाल देना है। 8, 4, 12, 12 और 8, 20, मतलब सम संख्या का योग कितना आ गया? 20, और इसका हम लोग देखेंगे 10, 10, 16। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे तो आएगा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। 4 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेलॉक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केवल कुछ जानवर बिल्ली हैं, केवल कुछ जानवर बिल्ली हैं। यहाँ पे है जानवर और ये हैं बिल्ली। जब केवल होता है तो केवल में क्या होता है? केवल कुछ दिया होता है तो उसमें सम भी होता है, समनाट भी होता है। ये आपको सेलॉक्स का जब हमने टॉपिक वाइज वीडियो कराया था तो उसमें आप लोगों को बताया है। जब केवल दिया होता है, कुछ नहीं दिया होता है, जब केवल दिया होता है आपका कथन में, तो उसमें केवल आल हो जाता है। यदि ऐसे ही ऑप्शन दिया होता केवल जानवर बिल्ली हैं, तो सभी बिल्ली जानवर हैं, और जो बिल्ली हैं वो किसी और से अटैचमेंट नहीं रखेंगे, केवल जानवर से ही रखेंगे। चलिए उस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं। केवल कुछ में क्या होता है? कुछ होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि इसमें हम लोग क्रॉस लगा देते हैं कि इसका मतलब कि जानवर का कुछ हिस्सा बिल्ली नहीं है। अब कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो कुछ जानवर आपका डॉग हो गए, तो ये हो गया कुत्ता। सभी बिल्ली जानवर हैं, तो सभी बिल्ली जानवर हैं। ये कन्फर्म दे रहा है कि सभी बिल्ली क्या जानवर हो सकते हैं। यदि दिया होता कि सभी बिल्ली के जानवर होने की संभावना है तब सही होता, लेकिन 100% तो हम कह नहीं सकते हैं कि सभी बिल्ली जानवर हैं, क्योंकि इसका कुछ ही पोर्शन तो मिल रहा है जानवर का बिल्ली से। तो हमें बस 100% रिजल्ट निकालना होता है। जहाँ भी डाउट होता है ऑप्शन को हम लोग तुरंत कट कर देते हैं, और डाउट वाले जितने भी ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी में आपके सही होते हैं। तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्ली और कुत्ते का कोई रिलेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें आपका जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा? न तो पहला, न तो दूसरा अनुसरण करता है। अब ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। अब इसका आप लोग कमेंट करके हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कोई दरवाज़ा मेज नहीं है, कोई दरवाज़ा मेज नहीं है। तो ये हो गया दरवाज़ा और ये हो गया मेज, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो क्रॉस हम लोग लगा देते हैं। केवल कुछ लकड़ी मेज है, केवल कुछ लकड़ी, ये हो गया लकड़ी। इसका कुछ है, कुछ भी नहीं है। केवल कुछ में क्या होता है? सम और समनाट का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए सभी दरवाजे लकड़ी हैं, तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कट गया। कुछ दरवाजे
लकड़ी नहीं है। अब देखिए कुछ दरवाजे लकड़ी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, तो ये भी कट गया। यदि इंडिविजुअल तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन ए भी गलत होगा और बी भी गलत होगा निष्कर्ष। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि इसमें क्या आ रहा है, दरवाजे और लकड़ी इसमें भी है, इसमें भी दरवाजे और लकड़ी है। एक को पॉजिटिव वे में कहा गया है, एक को नेगेटिव वे में कहा गया है, और दोनों ऑप्शन क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है आइदर आर का, मतलब या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपके दो ही निष्कर्ष दिए गए हैं, और दोनों निष्कर्ष में आपके जो स्टेटमेंट हैं, एक पॉजिटिव बोला जा रहा है, एक नेगेटिव बोला जा रहा है, और दोनों आपके स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, तो वहाँ पे आइदर आर का कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समय भी लेता है। एंथुजियाज्म ये लिखा है और बोला है कि अक्षरों के युग्म में कितने ऐसे हैं कि इनके बीच में जितने शब्द आते हैं उतने होंगे। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसका आप लोग बेसिक यही है कि ए है आपका, बी है, सी है, डी है, इस तरह है। तो आप ए को देखिए, पहले ए को देखिए, ए बी सी, तो इस ए और डी के बीच में कितने का गैप है? 2 का, और जबकि एक्चुअल में भी हम लोग देखेंगे तो 2 ही का गैप होगा। एक तरीके से और समझिए, ए एक्स और पी डी। अब इसमें बोल दिया जाए तो इसमें देखिए ए बी सी डी, तो ये जो आपका पेयर बना है ये क्या है, अल्फ़ाबेट के अनुसार हमारा सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं इंग्लिश में, तो वो 2 आते हैं और 2 बीच में दिया गया है। तो इनको हम लोग एलिमिनेट करके बी और सी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्रम बन जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन होता है, तो इसको आप लोग करिएगा और इसमें बताइएगा कि कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, और इसमें आगे पीछे दोनों ओर चेक किया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व भी करते हैं। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरह नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं नंबरिंग करके। जैसे ई का कितना होता है, 5 होता है, एन का कितना होता है 14, और टी का कितना होता है 20, और एच का कितना होता है 8, फिर यू का कितना होता है 21। ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में करना चाहिए। यू का 21 हो गया, यस का हम देखेंगे तो ये हो गया 19, फिर आई का हो गया 9, फिर ए का हो गया 1, यस का हो गया 19, और यम का हो गया 13। इस तरह हमने सब लिख लिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 8, मतलब इसका एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया 8, फिर 9 10 11 12 13 14। अब कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब 14 को देखते हैं। 14 को इधर देखेंगे तो कोई पेयर नहीं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इधर भी कोई पेयर नहीं बन रहा है 14 का, तो हम लोग 14 को हटा देते हैं। फिर 20 को देखते हैं। 20 के बाद 21 आता है, 21 से बड़ा कोई नहीं है, इसमें बड़े अंक को चेक नहीं किया जाता है। फिर 8 को हम लोग देखेंगे, 8 9 10 11, इधर कोई पेयर नहीं। फिर आप इधर देखिए 9 10 11 12 13 14, इधर भी कोई पेयर आपका नहीं बना। 21 सबसे बड़ा है, तो इसको चेक नहीं करना है। फिर 19 को हम लोग चेक करेंगे। 19 के बाद 20 21 22, ये भी नहीं है, और इधर तो 19 के बराबर कोई है नहीं, बड़ा कोई है नहीं। अब 9 को हम चेक करते हैं। 9 में क्या है, 9 10 11 12 13 14, मतलब एक आपका पेयर मिल गया इधर बैक साइड में, ये 9 और 14 का। इधर हम देखेंगे 9 10 11 12, इधर कोई पेयर नहीं बना। अब देखिए एक को हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे दिया है 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 2 3, इधर एक पेयर आपका बना है।
फिर 19 को देखेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, इधर भी कोई पेयर आपका नहीं मिल रहा। फिर आप 13 को देखिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब एक पेयर और बन गया। एक पेयर कौन बन गया? 13 का 20 के साथ, मतलब 3 पेयर आपका बन रहा है इस पूरे आपके अल्फ़ाबेट में। ये जो दिया है इंथुजियाज्म, 3 ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में अल्फ़ाबेट उतना ही आता है जितना कि अल्फ़ाबेट में होता है। तो आपका 3 आंसर आ गया। तो 3 किसका आंसर हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी तरह आप लोग छोटे छोटे ग्रुप में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए डेली लेक्चर बनाए करें। तो आप लोग इसको देखिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आप लोगों को PDF मिलता है। यदि हम क्लास नहीं लेते हैं तो PDF कुछ डाल देते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।